वो धीरे से मुड़ा तो उसने देखा कि वो औरत ठीक उसके पीछे छत से उल्टी लटकी हुई है। जब उसने ध्यान से उसका चेहरा देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो औरत कोई और नहीं बल्कि रंजना ही थी। उसकी आत्मा उसी स्टाफ रूम में कैद थी। देखते ही देखते रंजना की आत्मा छत से ही फ्लोट करते हुए उसी कोने में चली गई जहां वो बैठकर रो रही थी। उसने जैसे ही रंजना की आंख में आंख मिलाई, रंजना जोर से चिल्लाई और फिर हवा में कहीं गायब हो गई। अजय उस कोने की तरफ गया तो उसने देखा कि स्टाफ रूम की वो दीवार लकड़ी से बनी थी, जबकि बाकी दीवारें सीमेंट से बनी थीं। अजय ने तुरंत वो दीवार तोड़ दी। जो उसने वहां देखा वैसा कुछ उसने आज तक कभी नहीं देखा था। उस दीवार के अंदर इंसानी हड्डियां पड़ी थीं। उन हड्डियों के ऊपर खून लगा था और पास में ही एक गुड़िया रखी थी जिसके गले पर इंसानी बाल बंधे थे। सबसे चौंका देने वाली बात तो यह थी कि उस गुड़िया के नीचे एक तस्वीर रखी थी। वो तस्वीर किसी और की नहीं बल्कि रंजना की ही थी। किसी ने रंजना को मारने के लिए और उसकी आत्मा को ट्रैप करने के लिए काला जादू किया था। अजय ने तुरंत गार्ड से पता किया कि स्टाफ रूम की लास्ट रेनोवेशन कब की गई थी। तो गार्ड ने उसे बताया कि कुछ हफ्ते पहले ही स्टाफ रूम की दीवारों पर पेंट किया गया था। अजय ने गार्ड से रेनोवेशन कराने वाले ठेकेदार का नंबर लिया और उससे पूछताछ की। पूछताछ में पता चला कि रेनोवेशन का ऑर्डर तो प्रिंसिपल ने दिया था, मगर जीएसएम पब्लिक स्कूल के साइंस टीचर अनेक घोष काम के बीच में बहुत बार स्टाफ रूम में आया करते थे। एक दिन वो ही प्रिंसिपल से साइन डॉक्यूमेंट लाए जिसमें लिखा था कि स्टाफ रूम की एक दीवार को लकड़ी का बनाया जाए। इंस्पेक्टर अजय ने तुरंत अनीक को अरेस्ट कर लिया। शुरू में तो अनीक ने कुछ नहीं बोला, मगर सख्ती करने पर उसने अजय को सब कुछ सच बता दिया। धीरे धीरे अनीक रंजना को पसंद करने लगा था, मगर रंजना को उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। धीरे धीरे अनीक की फीलिंग्स उसके सर पर चढ़ने लगी थीं और वो रंजना के पीछे हाथ धोकर पड़ गया था। एक दिन जब उसने देखा कि रंजना किसी दूसरे लड़के से हंस खेल कर बात कर रही है तो अनीक गुस्से से पागल हो गया। जिस दिन रंजना स्कूल में देर तक रुकी थी, उस दिन छुट्टी के बाद अनीक भी स्कूल में छुपा बैठा था। वो स्टाफ रूम में गया और रंजना से जबरदस्ती करने लगा। रंजना ने अपने बचाव में अनीक को धक्का मारा, मगर अनीक को बहुत तेज गुस्सा आ गया और उसने रंजना का सर टेबल के कोने पर दे मारा। रंजना की वहीं मौत हो गई। इसके बाद अनीक ने उस लकड़ी की दीवार के पीछे कुछ काला जादू करने का सामान छुपा दिया ताकि वो रंजना की आत्मा को वहीं ट्रैप कर सके और जब भी उसका मन चाहे वो उसे जाकर देख सके। अनीक की बड़ी बहन काला जादू करना जानती थी और अनीक ने उसी से ये सब करना सीखा था। अनीक के खिलाफ एक सॉलिड केस बनाया गया और कोर्ट द्वारा उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई। जीएसएम पब्लिक स्कूल के उस स्टाफ रूम को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया, मगर आज भी कई स्टूडेंट्स और टीचर्स ये दावा करते हैं कि उस स्टाफ रूम से आज भी किसी औरत के रोने की आवाज आती है। आपको क्या लगता है, क्या रंजना की आत्मा अभी तक उस स्टाफ रूम में कैद है? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारा चैनल खूनी मंडे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।